देखिए, बीजेपी ने मंत्री आतिशी को डिफॉर्मेशन नोटिस भेज दिया है और माफी ना मांगने पर दर्ज होगा मानहानि का केस। सचदेवा ये कह रहे हैं। नोटिस पार्टी मीडिया प्रमुख की ओर से भेजा गया है। वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि नोटिस दिया गया है। जिस प्रकार से आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कहती हैं, या तो उनका कोई आधार होना चाहिए, या फिर अगर आधार नहीं है तो आधारहीन बातें करना बिल्कुल सही नहीं है। कल ही प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि हम कंप्लेन करेंगे। या तो आप ये बताएं कि वो कौन शख्स है जो इस तरह की बातें कर रहा है, जिससे उसी को ईडी पकड़ ले। लेकिन आप इस तरह की बातें कर रही हैं, या तो ये आधार बताएं और उस शख्स का नाम बताएं। अगर नहीं बताते हैं तो हम कंप्लेन करेंगे। ये कल ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था। तो डिफॉर्मेशन नोटिस भेज दिया गया है आतिशी को। बीजेपी ने आतिशी को भेजा है ये नोटिस, और माफी न मांगने पर मानहानि का केस भी किया जाएगा, वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। वीरेंद्र सचदेवा लगातार इस मामले को लेकर के अपनी तल्ख टिप्पणी देते आए हैं। पूरी बीजेपी घेर रही है। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, ये बीजेपी लगातार कहती रही है और कल भी हमने सुना कि या तो आतिशी इस बात का आधार बताएं जो भी वो आरोप लगा रही हैं, या तो ऐसा कहें कि हाँ हमने उनके द्वारा सुना है, उस शख्स का नाम बताएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नोटिस भी भेजेंगे और हम जो है शिकायत भी करेंगे, कंप्लेन भी करेंगे। और ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है। नोटिस, डिफॉर्मेशन नोटिस भेज दिया गया है। बिल्कुल। देखिए कंचन, आज नोटिस भेजा गया है। अगर हम बात करें, वीरेंद्र सचदेवा ने ये जानकारी दी कि नोटिस इस वजह से भेजा गया है कि कल आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया। आतिशी का आरोप ये था कि बीजेपी में उन्हें शामिल कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो इस मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने साक्ष्य मांगे थे कि आतिशी वो साक्ष्य सामने रखें जिसमें ये साबित हो सके कि जो उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की जो जानकारी है वो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के द्वारा नहीं दी गई है। यही वजह है कि उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है। 15 दिन का वक्त दिया है, जवाब मांगा गया है। 15 दिन में अगर आतिशी की तरफ से कोई जवाब नहीं भेजा जाता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और माफी अगर नहीं मांगती हैं तो मानहानि का केस भी दर्ज होगा, सचदेवा ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल कंचन, इसमें दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस चलते हैं। जब भी किसी को डिफेमेशन केस भेजा जाता है तो पहले व्यक्ति को वक्त दिया जाता है कि वो अपनी बात को प्रूव कर सके, अपने जो आरोप लगाए हैं उनको साबित कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो ये अभी बीजेपी के द्वारा जो जानकारी है वो दी गई है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो अपना हमला है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और भी तेज कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रणय। तो देखिए, इसी मामले को लेकर के वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिएगा। आतिशी मारलेना ने जब कल झूठ बोला था, हमने कल ही कहा था कि कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, और उनको डेफेमेशन नोटिस दे दिया गया है कि आप नाम बताइए, किसने संपर्क किया, कैसे किया, कौन सा रिश्तेदार है, मिलके किया, फोन से किया, ये सारी चीजें हमने पूछी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, झूठ बोलना, मक्कारी करना, चालाकी करना, उसका उदाहरण पेश कर रही है। इसलिए आतिशी मारलेना इस बार झूठ बोल के भाग नहीं सकती, कानूनी कार्रवाई उनके साथ होती रहेगी। आतिशी मारलेना ने जब कल झूठ बोला था, हमने कल ही कहा था कि कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, और उनको डेफेमेशन नोटिस दे दिया गया है कि आप नाम बताइए, किसने संपर्क किया, कैसे किया, कौन सा रिश्तेदार है, मिलके किया, फोन से किया, ये सारी चीजें हमने पूछी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, झूठ बोलना, मक्कारी करना, चालाकी करना, उसका उदाहरण पेश कर रही है। इसलिए आतिशी मारलेना इस बार झूठ बोल के भाग नहीं सकती, कानूनी कार्रवाई। आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के लीगल नोटिस पर आतिशी ने कहा है कि उनका तो मकसद ही यही है, किसी न किसी आरोप में आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल भेजना है। उन्होंने तो जवाब दे ही दिया है कि किसी तरह से हमें फंसा करके जेल भेजें, और बीजेपी ऐसे ही ईडी, सीबीआई और डिफेमेशन के पीछे छिप करके हमला कर रही है। मैंने तो कहा ही है कि जिसने मुझे अप्रोच किया वो मेरा ही करीबी है, ऐसा आतिशी ने कहा है। कह रहे थे कि उनका तो मकसद ही यही है,
किसी ना किसी केस से, किसी ना किसी झूठे आरोप से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में भेजना। उन्होंने तो खुद ही हमारे आरोप का जवाब दे दिया है कि उनका मकसद ही यही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देना। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से छुपकर, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स नोटिस हो, चाहे अब डेफेमेशन के केस हो, इनके पीछे छुपकर आम आदमी पार्टी पे हमला कर रही है, राजनीतिक हमला कर रही है। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के